हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे राष्ट्रभक्त महानायक के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें भारत की जनता नेताजी के नाम से जानती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक क्षेत्र में 23 जनवरी 1897 को हुआ। अपनी माता प्रभावती के 14 बच्चों में नेताजी 9वीं संतान थे। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस कटक के एक मशहूर सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जब बच्चे थे तो एक दिन मां के साथ लेटे हुए बिस्तर से उठकर जमीन पर जाकर सो गए। मां के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज अध्यापक जी ने बताया है कि हमारे ऋषि मुनि जमीन पर सोते एवं कठोर जीवन जीते थे, मैं भी ऋषि बनूंगा। पिताजी ने भी उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, मात्र जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान संचय तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा में संलग्न होना भी आवश्यक है। अभी तुम छोटे हो, माँ के पास जाकर सो जाओ, बड़े होकर तीनों काम करना। सुभाष चंद्र बोस ने पिताजी की इस बात को गांठ बांध ली। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद वो खूब अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ, मातृभूमि की सेवा करूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा भी उनका ही था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि जब नेताजी जापान और जर्मनी की सहायता लेने का प्रयास किए थे, तब ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 ईस्वी में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांड सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ सामना किया और रक्षा की। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मेक्सिको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों को मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में पहले नंबर पर गिना जाते थे। ऐसे राष्ट्रभक्त को मेरा सत सत नमन है।